नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड मृडमौसुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज संवर अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपनी गाथा आई, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्धता को प्राप्त हो। शुद्ध जाने आत्म को क्या क्या अर्थ है? स्व से अभिन्न और पर से भिन्न इक्वल टू शुद्ध, अर्थात मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। अभी के अभी संयोग शरीर कर्म कषाय वाला नहीं। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि ना। अभी ऐसा हूं मैं। ये अभी तो ये अशुद्ध सेवन है। देखो, अभी तो अपन गृहस्थी वाले हैं, ये अशुद्ध सेवन है। अभी तो अपन व्यवहार से तो अपन स्त्री पुरुष हैं, ये अशुद्ध सेवन है। अब देखो, परिणाम तो बिगड़ ही जाते हैं, ये अशुद्ध सेवन है। देखो, ये लगन ही तो संसार का बीज है। ऐसा लगता है, सही बात है, परिणाम तो अपन में बिगड़ जाते हैं। अरे, मेरा परिणाम, मेरी क्रिया जानन क्रिया है। चर्चा ही हो रही है लगातार संवर अधिकार में, पूर्व से ही चर्चा चली आ रही है। अगर संवर अधिकार की शुरुआत से कहें तो जड़ की क्रिया मेरी नहीं, परिणाम की क्रिया मेरी नहीं, मेरी तो जानन क्रिया है। अब मेरी जानन क्रिया है और परिणाम बिगड़ जाते हैं, तो परिणाम है, मेरी तो जानन क्रिया है। अरे बात समझ में। अभी एक और समस्या है कि 24 घंटे तो ऐसे परिणाम रहते नहीं, 24 घंटे तो रहते नहीं। तो अपन ने पहले चर्चा कर दी, क्या चर्चा चलती है फिक्स टाइम और चिंतन चलता है सम टाइम। लेकिन आपने जो डिसीजन किया है कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि नहीं है, ये निर्णय रहता है लाइफ टाइम। और मोक्ष मार्ग उस निर्णय से चलता है, चिंतन से नहीं। चिंतन से नहीं, चिंतन तो कभी कभी होगा। समझ में आई बात? युक्ति से, न्याय से, लॉजिकली पूरा आगम के अभ्यास से, पर गुरु के उपदेश से, फिर अपनी युक्ति लगाई और फिर एक निर्णय हुआ। क्या निर्णय हुआ? उपयोग में उपयोग है। ये डिसीजन बहता है। और चिंतन कभी कभी चलेगा, कभी कभी चलेगा। और दिन भर 24 घंटे शरीर की क्रिया परिणाम दिखाई देंगे, तो दिखाई देंगे तो फिर वही जग में जिसको जानता मैं वो भिन्न सदा ही रहता है। ये निर्णय है हमारा, और निर्णय से आनंद है, परिणति। ये ऐसा स्वरूप है जो शुद्ध जाने आत्म को। शुद्ध जाने मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव हूं,
भेद रूप भी नहीं होता, इसका नाम है शुद्ध जाने आत्म को। तो वो शुद्धता को प्राप्त होगा। और अभी तो कभी तो तभी तो करोगे ना, तो अशुद्ध सेवन से अशुद्धता को ही प्राप्त है। फिर आपको निर्णय नहीं हुआ अपने बारे में। कल रात को चर्चा आई थी, जिस समय भोजन की क्रिया चल रही है, पूरा भोजन की क्रिया, और जिस समय तीव्र भोजन का भाव है, भोजन की थाली है, भोजन की क्रिया है और तीव्र भोजन का भाव है, उस ही काल में अनाहारी स्वरूप है, उपवास के काल में नहीं। अब वो तो जिस दिन भोजन नहीं करो तब है। अरे आहार चर्या तो मुनिराज को भी होती है, समझ में आया? जिस समय नरक में कोई छायक सम्यक दृष्टि जीव है और तीव्र कषाय चल रही है कृष्ण लेशिया की अप्रत्याख्यान जाति, उस समय शुद्ध सेवन चल रहा है कि मैं इस क्रोध से भिन्न भगवान आत्मा हूं। शुद्ध सेवन चल रहा है, इसलिए रत्नत्रय रूप शुद्धता को प्राप्त है वो। समझ में आ रही है बात? जिस समय युद्ध चल रहा है तब तो अशुद्ध सेवन हो रहा है कि नहीं हो रहा? आगे आ रही है बात, खुलासा और खुलासा आएगा। जिस समय युद्ध की क्रिया हो रही है उस समय तो अशुद्ध सेवन हो रहा है ना। गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है? पर्याय को देखकर और निर्णय को आंक रहे हैं, पर्याय से द्रव्य को नाप रहे हैं। और पहले ही बोल दिया उन्होंने, क्या बोल दिया? कि वस्तु स्वरूप में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, वस्तु अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, और ज्ञानी का ज्ञानित्व भी कभी नहीं छूटता, और यहां निर्णय कभी नहीं छूटता। भार में हो रहे हैं क्रोध आदि भाव और तीव्र उदय भी चल रहा है, लेकिन उसका ज्ञानित्व नहीं छूटा। इसका नाम है शुद्ध सेवन चल रहा है। समझ में आया? कल अपन ने शुद्ध सेवन का अर्थ 3-4 तरीके से देखा है ना। अविनाशी हूं, अब बीमारी हो गई, बीमारी हो गई, और बोल रहा है कि अरे भैया डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, बहुत तबीयत सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है। अब डॉक्टर को बुलाया गया, ट्रीटमेंट चल रहा है। बोलो, ट्रीटमेंट चल रहा है, खुद बोल रहा है डॉक्टर को दिखाओ। तो इस काल में उसका ज्ञानीपना सुरक्षित रह सकता है कि नहीं रह सकता? बोलो। और उस समय भी मैं अविनाशी हूं ऐसा जानकर, मैं अविनाशी हूं ऐसा जानकर शुद्ध सेवन परिणति में चल रहा है। ये सब समझने की बातें हैं। बोलो, बात ख्याल में आ रही है? ये कैसा क्या बोलते हैं सम्यक दृष्टि, ये तो कह रहा है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मैं डॉक्टर को दिखाओ, ये तो बोल रहा है हमको डॉक्टर को दिखाओ। तो इसने अविनाशी जाना कि नहीं जाना? बोलो, जो ऐसा बोलता है हमको डॉक्टर को दिखाओ, तो उसने अविनाशी जाना है कि नहीं जाना? प्रश्न ये है, बोलो।
अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता, नहीं जाना, लेकिन भूमिका में तो ये काम होते हैं और वो अपने को अविनाशी आता है कि वो शेष कषाय में ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी कार्यक्रम चल रहे हैं। मुनिराज को क्या बोलोगे जो आहारचर्या के लिए निकलते हैं? इन्होंने अपने को अनाहारी जाना कि नहीं जाना? बोलो। मुनिराज स्वाध्याय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं स्वाध्याय? इन्होंने अपने को परिपूर्ण जाना कि नहीं जाना? इनकी परिपूर्णता इनके ज्ञान में कायम है कि नहीं? बोलो। अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत। द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु स्वरूप जानते हैं, तब निर्णय होता है। द्रव्य गुण, मेरी द्रव्य गुण पर्याय में क्या हो रहा है? ज्ञानी का ज्ञानित्व मतलब क्या है? ज्ञानी का ज्ञानित्व मतलब क्या? वस्तु स्वरूप, वस्तु त्रिकाल अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती और ज्ञानी अपने ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता। ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता अर्थात सदा अपने को शुद्ध सेवन करता है, इसलिए वो रत्नत्रय को प्राप्त करता है। शुद्धता को प्राप्त करता है मतलब रत्नत्रय को प्राप्त करता है। और रत्नत्रय मतलब आनंद, निश्चिंता, निर्भरता, निराकुलता। धर्म चल रहा है परिणति में, भोजन के काल में भी धर्म चल रहा है परिणति में। संवर निर्जरा चल रही कि नहीं चल रही परिणति में? बोलो। भोजन की क्रिया हो रही है और परिणति में संवर निर्जरा चल रहा है कि नहीं चल रहा? अरे बोलो। बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। ऐसा मतलब ये है ना कि जैसे आभूषण में सोना सुरक्षित रहता है, तो आभूषण पर्याय है, उसमें सोना सुरक्षित है। उसी तरह से हमारी जो मनुष्य पर्याय है, उसमें ज्ञानत्व सुरक्षित। मनुष्य पर्याय में नहीं, मनुष्य पर्याय में नहीं। यहाँ जो जीव है, जीव, जीव की अर्थ और व्यंजन पर्याय में, मनुष्य देह में नहीं। ये तो एकदम भिन्न ही परमाणु है, इनकी तो क्या बात करनी है। जो विभाव अर्थ पर्याय, हाँ, अगर आप उधर से घटित कर रहे हो तो ठीक है, इस मनुष्य देह को देख रहे हो तो नहीं। ये तो स्पष्ट ही भिन्न पुद्गल परमाणु है, इनकी तो बात ही क्या करनी है। इनकी तो कौन बात कर रहे? समझ में आई बात? जो जीव की अवस्था में विकार उत्पन्न हो रहा है, विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, उस काल में भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित है और ये वस्तु स्वरूप है और ज्ञानी ने जान लिया है। वस्तु स्वरूप को जिस ज्ञान ने जान लिया वो ज्ञानी है, और वस्तु स्वरूप तो अभी भी वैसा ही है, और तुम जानो नहीं तो अज्ञानी हो। और जो अज्ञानी होता है वो अशुद्ध सेवन करता है, जो अशुद्ध सेवन करता है वो अज्ञान मोह राग देश रूपी अशुद्धता को प्राप्त होता रहता है। वस्तु तो जैसी है वैसी है। ऐसा समझ में आई बात? गुणों की परिभाषा क्या है? गुण की परिभाषा, गुण की परिभाषा बताओ।
जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में, क्रोध की अवस्था में अनंत गुण सुरक्षित। अब अवस्था देखना, पर्यायों का विकार। अवस्था मतलब पर्यायों का विकार। उधर से देखो, अनादि मिथ्या दृष्टि के एंगल से। क्या बोला? गुण किसे कहते हैं? संपूर्ण अवस्थाओं में। क्रोध की अवस्था में अनंत गुण सुरक्षित। वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। दया के काल में वस्तु अमूर्तिक है। संगी पंचेंद्री के काल में वस्तु अशरीरी है और बाहर में एक इंद्रिय है। इस काल में बोलो, वस्तु तो अनाहारी है और भोजन की क्रिया के काल में संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। और हर अवस्था में संपूर्ण गुण, पूरे गुण विद्यमान सुरक्षित, हर अवस्था में, हर अवस्था में। दया की अवस्था हो, झगड़े की अवस्था हो, भोजन की अवस्था हो या उपवास की अवस्था हो, एनी पर्याय में, एनी भाव, किसी भी भाव के बीच में शुद्ध सुरक्षित द्रव्य। और इस बात को जिस ज्ञान ने जान लिया, वो शुद्ध सेवन करता हुआ रत्नत्रय को, शुद्धता को प्राप्त करता है। और शुद्ध होने पर भी अभी तो, तभी तो, कभी तो, वस्तु तो अभी भी शुद्ध है और आप अशुद्ध सेवन कर रहे हो। अभी तो हम लड़का हैं, लड़की हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं। अब देखो व्यवहार से, घर में, अब ऐसे तो परिणाम बिगड़ ही जाते हैं, वैसे तो अपन गायक हैं। तो ये अशुद्ध सेवन करता हुआ अशुद्धता को प्राप्त होता है। समझ में आया? देखो कर्म से तो बंधे ही हैं, वैसे निश्चय से तो नहीं बंधे, पर व्यवहार से तो बंधे ही हैं। आई बात ख्याल में? ये शुद्ध सेवन और अशुद्ध सेवन, और 24 घंटे अशुद्ध सेवन। अब वो तो स्वाध्याय के काल हो, चाहे पूजा का काल हो, चाहे पेट पूजा का काल हो, चाहे सोने का काल हो, चाहे जगने का काल हो, एनी काल में अशुद्ध सेवन चल रहा है। अब इसका उल्टा करो कि जिसने तत्व निर्णय कर लिया, वस्तु अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि नहीं है, और क्रोध की उत्पत्ति के काल में उपयोग में क्रोध नहीं है, भोजन की क्रिया के काल में उपयोग में भोजन की क्रिया नहीं है, वस्तु उपयोग तो अनाहारी है। वो सोते, उठते, बैठते, खाते, पीते, हर समय शुद्ध सेवन करता हुआ शुद्धता को प्राप्त है। समझ में आ रही है बात? नार की जीव तो कुछ 2 मिनट बैठ के पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, दुकान नहीं जाता, बच्चों को नहीं संभालता, शांति से मस्ती मजाक भी नहीं करता, 24 घंटे लड़ाई 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 लड़ाई। तो वो शुद्ध सेवन कर रहा है अपने को कि अशुद्ध सेवन कर रहा है? प्रश्न ये है। झगड़े के काल में वो छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि है, और छायक सम्यक दृष्टि भी झगड़ा हो रहा है वहां पे। तो छायक सम्यक तो कैसे बना रहेगा? शुद्ध सेवन करते हुए कि अशुद्ध सेवन करते हुए? अभी भी गलती क्या हो रही है? ये पूरा स्वरूप सुनकर समझकर भी हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं
और टैली कर रहे हैं परिणामों से, परिणामों से टैली कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं परिणाम के, एनी परिणाम के काल में तुम शुद्ध सुरक्षित भगवान आत्मा हो। समझ में आ रही है बात? एनी परिणाम के काल में ये भगवान नहीं देखा निज शाश्वत देव, ये शाश्वत देव विराजमान है जो स्तुति करने योग्य है, और उसी की विराधना चल रही है। भगवान की आराधना और निज शाश्वत देव की विराधना, तो भी परिणति में अनंत पाप चलता रहेगा। खतरनाक बात है। उन देवशास्त्र गुरु की तो आराधना, लेकिन निज शाश्वत देव की विराधना, देखो देखो रे जीव की विराधना का फल। एक इंद्री में जा सकता है? नित्यम कर्म कलंक पंक विकुलो देवा स्वयं शाश्वतः। ये देह देवल में जो देव विराजमान है, यही स्तुति करने योग्य है। यही स्तुति करने योग्य है। मोह नशे जब जाने जाननहार है, शुद्ध सेवन होने पर शुद्धता को प्राप्त होगा, नहीं तो अशुद्ध सेवन करते हुए अज्ञान मोह राग द्वेष की उत्पत्ति से संसार परिभ्रमण नहीं छूटेगा। वस्तु तो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती, बस ज्ञान जान रहा है उल्टा सीधा। ऐसा लगता है कि हम ईमानदारी कर रहे हैं, हम तो सही कह रहे हैं। क्या कह रहे? देखो परिणाम तो बिगड़ जाते, देखो क्रिया तो बिगड़ जाती। जो क्रिया बिगड़ी उसकी बिगड़ी, हमारी नहीं। जो परिणाम बिगड़े उसके बिगड़े, हमारे नहीं। उपयोग में तो उपयोग है, उपयोग में तो उपयोगवान है। समझ आ गई बात? देखो अपन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कल एग्जाम्पल था बहुत अच्छा कि भोग होता है लक्ष्य का, स्थापना का भोग है, स्थापना का। अब ऐसा लगा कि छू गए तो टेंशन चल रही है, और लगा कि नहीं छुए हैं तो रिलैक्स हो गए, टेंशन रिलीज। हुआ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस लग रहा था। बोलो, हम आपको पूछें नारियल अंदर से कैसा होता है, बाहर से कैसा होता है, कौन बताएगा? बोलो, नारियल अंदर से कैसा होता है और बाहर से कैसा होता है? अपन सुनते हैं सब नीति में। बताइए। मीनल बहन जी बताओ आप, नारियल अंदर से कैसा होता है और बाहर से कैसा होता है? बताओ, क्या सुन रखा अभी तक? वेद ज्ञान करना है ना अपने को। भूलिए। हाँ, मैं अभी अभी आई हूँ बस मंदिर जी से, अभी मैं बैठी हूँ। तो आपका आइकन तो बहुत देर से था। हाँ, तो वो ये सुन रहे थे। अच्छा, तो ये सुन रहे, और मैं मंदिर से आके अभी बैठी, 1 मिनट हुआ बस। चलो, तो आप बताओ। ओके।
सुन रहे थे वो बताएं। चलो सिंपल क्वेश्चन है एकदम। नारियल अंदर से और बाहर से नहीं, नारियल तो नरम ही होता है। अच्छा, दोनों तरफ से तो नरम। सफेद ही होता है, उज्जवल। मीनल बहन जी एकदम सिंपल प्रश्न है, सिंपल प्रश्न का आंसर करो। नारियल बाहर से कैसा होता है, अंदर से कैसा होता है? तो दुनिया क्या बोलती है? बाहर से कठोर होता है और अंदर से मुलायम होता है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं। नारियल है कि होते नहीं? बाहर से कठोर और अंदर से सॉफ्ट, अंदर थोड़ा सॉफ्ट होता है ना? ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, नारियल आता है 50 रुपए का, ठीक है? तो अपन 50-50 कर लेते हैं। तो कठोर वाला नारियल 25 रुपए में तुमको देते हैं और सॉफ्ट वाला नारियल 25 रुपए में हम रखते हैं। तुम कठोर की चटनी बनाना, हम सॉफ्ट की चटनी बनाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होता, नहीं होता ऐसा। नहीं होता है ना? चटनी तो नरम की बन पड़ेगी। तब सुनना ध्यान से, जिसको हार्ड नारियल कहते हैं वो नारियल ही नहीं है। करेक्ट। हार्ड जिसको नारियल कह रहे हैं वो नारियल नहीं है। बराबर, समझ में आ रही है बात? अब नारियल बोलने पर भी हमको कौन सा नारियल दिख रहा है? जटा जूट हार्ड कवरिंग, वो तो हमें नारियल नहीं दिख रहे। देख रहे हैं पूरा जटा जूट और दिख रहा है सफेद नारियल। क्या बोला? दिख रहा है पूरा जटा जूट हार्ड कवरिंग वाला और दिख रहा है वो सफेद नारियल। इसका नाम है शुद्ध सेवन। समझ में आ गई बात अजय भैया? इसका नाम है शुद्ध सेवन, कि दिख रहा है हमको हार्ड कवरिंग और दुनिया कह रही है कि बाहर से कठोर अंदर से मुलायम होता है नारियल, और हमारा क्या ज्ञान कह रहा है कि बाहर वाला नारियल ही नहीं है, उसको इस्तेमाल ही नहीं करते, उसको तो कचरे में फेंक देते हैं। नारियल तो वो है, उज्जवल है, कुंद धवल है प्रभु। ऐसे यहाँ पर संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, ये जीव ही नहीं है। जीव तो भगवान आत्मा है। और ज्ञान ऐसा सेवन, शरीर की क्रिया, एनी क्रिया, मैं तो भगवान आत्मा हूं। परिणाम, एनी परिणाम, मैं तो भगवान आत्मा हूं। इसका अर्थ है शुद्ध सेवन। अभी तो तभी तो नहीं, अभी तो अपन स्त्री हैं, अभी तो अपन घर गृहस्थी में, अभी तो परिणाम बिगड़ जाते। ये अशुद्ध सेवन हो गया। ये कैसा सेवन हो गया? अशुद्ध सेवन। और इसका फल क्या है? इसका फल क्या है? अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, इसका फल है। समझ आई बात? और शुद्ध सेवन करता हुआ संयोग, शरीर, कर्म, कषाय के काल में मैं भगवान आत्मा हूं, ये शुद्ध सेवन। और ये शुद्ध सेवन करता हुआ वो रत्नत्रय को प्राप्त करता है। बहुत डिटेल में, बहुत धीरे धीरे चर्चा हो गई। मेरे ख्याल से बात अब समझ में आई होगी। बोलो। नारियल, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय नारियल है और त्रिकाली ध्रुव रियल है। क्या बोला? अंदर का जो नारियल है वही आत्मा का प्रतीक है। वो त्रिकाली ध्रुव क्या है? रियल। और संयोग, शरीर, कर्म, कषाय क्या है? नारियल। वो रियल नहीं है। भगवान आत्मा रियल है। और जिसने रियल को जाना तो रियल लाइफ का रियल आनंद प्रकट होता है। समझ में आई बात? और जो भगवान आत्मा को नहीं जानता
तो पूर्व में भरी हुई रील लाइफ, रील भरी है, रील लाइफ का टेंशन होता है। ध्यान से सुन लिया, सबने दोहराना है। रियल लाइफ का रियल आनंद शुद्ध सेवन करते हुए रत्नत्रय को प्राप्त होता है। वो क्या है? रियल लाइफ का रियल आनंद। और जिसको रियल लाइफ का रियल आनंद नहीं है, उसको रील लाइफ का रील भरी है, रील लाइफ का टेंशन होता है, अशुद्धता को प्राप्त होता है। हम ऐसा कर्म का उदय, हमारे ऐसे परिणाम, हमारे को ऐसा बंध, हमारी तो ऐसी क्रिया, बहुत अच्छी क्रिया, हमारा तो घर, हमारा तो बहार, हमारा तो फलाना। ये रील लाइफ है पूरी। घाती अघाती कर्म के उदय का नाटक है, रील लाइफ है। और जो रील लाइफ को लक्ष्य करता है वो टेंशन में रहता है, अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और इससे भिन्न जो रियल लाइफ को देखता है, अपनी रियल लाइफ, ध्रुव तो ध्रुव बना रहता है, ये रियल लाइफ है। मैं ध्रुव हूं, ध्रुव बना रहता हूं। रियल लाइफ का जिसको रियल आनंद है, शुद्ध सेवन करता हुआ शुद्धता को प्राप्त होता है, रत्नत्रय को प्राप्त होता है। समझ में आया? अरे बोलो, अब टीका पढ़े फिर अपन आगे। ओके ओके, है ना? देखो टीका पढ़ते हैं। जो सदा ही अच्छिन्न धारावाही ज्ञान, जो सदा ही, अब देखो क्या बोल रहे हैं, अब देखो तो भगवान क्या बोल रहे हैं, आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं। ज्ञान आपको रू भये फिर अचल रहा है। जिस ज्ञान ने तत्व निर्णय किया है वो अचल रहता है। इस ज्ञान को अच्छिन्न धारावाही ज्ञान कह रहे हैं। युद्ध का मैदान है, 96,000 का भोग है, लेकिन वो ज्ञान अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता, अच्छिन्न धारावाही ज्ञान बहता है। लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, पूजा पाठ, व्रत नियम, संयम, दया दान, हर परिणाम के बीच में अच्छिन्न धारावाही ज्ञान। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, त्रिकाल ज्ञायक हूं। अच्छिन्न धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है, वह ज्ञानमय भावों से ज्ञानमय भाव ही होता है। ज्ञानमय भावों से ज्ञानमय भाव होते हैं। ज्ञानमय भाव कौन से होते हैं? ये रत्नत्रय ज्ञानमय भाव हैं, और मिथ्यात्रय अंधकारमय भाव हैं, अज्ञानमय भाव हैं। इस न्याय के अनुसार, अभी देखो क्या बोल रहे हैं, इस न्याय के अनुसार आगामी कर्मों के आश्रवण का निमित्त जो राग द्वेष की संतति परंपरा, उसका निरोध होने से शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। ज्ञानी भी अपने ज्ञानित्व को न छोड़ता हुआ अच्छिन्न धारावाही ज्ञान चलता है, और कर्म का उदय और राग आदि जो भी उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये तो अच्छिन्न धारावाही ज्ञान चलता है, ऐसा कह रहे हैं। अनंतानुबंधी मोह राग द्वेष मिट जाने के कारण, अनंतानुबंधी मोह राग द्वेष मिट जाने के कारण उसको अब अनंत संसार का बंध भी नहीं होता। ठीक है? और जो सदा ही अज्ञान से अशुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता रहता है, अभी तो हम स्त्री हैं, अभी तो हम पुरुष हैं, अभी तो बच्चे वाले हैं, अभी तो व्यवहार में फंसे हैं, अभी तो कर्म का उदय है, अभी तो कर्म बंधे हैं, तो ये बाहर बाहर देख रहा है जटाजूट को, और अशुद्ध सेवन कर रहा है भगवान आत्मा अपने को स्त्री पुरुष जान रहा है, और शब्द यूज कर रहा है निश्चय व्यवहार,
अता पता कुछ नहीं है निश्चय व्यवहार का। ऐसा इस न्याय के अनुसार आगामी कर्मों के आश्रवण का जो निमित्त राग द्वेष मोह की संतति है, उसका निरोध न होने से भी रुके नहीं। उसका क्यों? राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है मिथ्यात्व अनंतानुबंधी की। उसकी उत्पत्ति होने से कर्मों का बंध करता है और अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। अतः शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से, अनुभव से ही संवर होता है। धर्म का प्रारंभ शुद्ध आत्मा को जानने पर होता है और शुद्ध आत्मा के ज्ञान से रहित जितनी भी क्रियाएं हैं, दया दान पूजा पाठ व्रत नियम संयम, वे शुद्ध आत्मा से शून्य होने से वे जड़ रूप क्रियाएं हैं, वे सूखी सूखी क्रियाएं हैं। समझ में आ रही है? उनमें रसीलापन नहीं है। ऐसा शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संवर होता है। धर्म का प्रारंभ तत्व निर्णय से होता है। तत्व निर्णय के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। ऐसा सबसे ज्यादा सरल तो लगता है, सबसे ज्यादा सरल तो यही है। इससे ज्यादा सरलता कुछ है ही नहीं सरल। लेकिन वो अभ्यास से ही धीरे धीरे आएगा। भावार्थ जो जीव अखंड धारावाही ज्ञान से आत्मा को निरंतर शुद्ध अनुभव किया करता है, उसके राग द्वेष मोह रूपी भावाशय रुकते हैं। किसकी बात चल रही है? अनंतानुबंधी राग द्वेष और मोह, है ना। इसलिए वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है और जो जीव अज्ञान से आत्मा का अशुद्ध अनुभव करता है, उसके राग द्वेष मोह रूपी भाव आश्रय रुकते नहीं। विचार करो जरा, कैसा सरल लगता है? कैसा सरल लगता है? हाँ, उसमें क्या है? हम तो स्त्री हैं, इसमें क्या है ही है वो तो। अब हमने रोटी नहीं बनाई तो किसने बनाई? बोलो। हम अब क्रोध आ गया, हमारे परिणाम नहीं बिगड़े तो किसके बिगड़े? वो तो अपने ही बिगड़े, और किसके बिगड़े? बोलो। ऐसा लग रहा है ये ईमानदारी कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम शुद्ध आत्मा हो, आप अशुद्ध अनुभव कर रहे हो अपने को। इसलिए मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, और मोह राग द्वेष की उत्पत्ति से नवीन कर्म बंध रहे हैं और कर्मों की अशुद्धता का संचय हो रहा है। बोलो। अब द्रव्य गुण प्रयास से देखो कि मेरा क्या स्वरूप है। अभी अभी चर्चा आई ना, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में। बोलो। उन्हें गुण कहते हैं। कोई अवस्था हो, कोई सी अवस्था हो, खाना पीना उठना बैठना। आप तो मुनिराज की आहारचर्या के अंदर आप उनको सम्यक दृष्टि नहीं मानोगे फिर इस लॉजिक से। बोलो कि भैया अनाहारी हैं तो आहार क्यों कर रहे? अनाहारी हो और आपको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता हो चुकी है, फिर आहारचर्या के लिए क्यों निकल रहे? भले ही दिन में खड़े खड़े एक बार आहार लेंगे तो भी क्यों निकल रहे भैया आहारचर्या के लिए? इसका अर्थ ये है कि कुछ गड़बड़ है। बोलो। अरे वो शेष संजुलन कषाय का कार्य है और उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो रखा है। किसके आश्रय से? शुद्ध सेवन करते हुए।
शुद्ध सेवन करते हो। हमारे को ऐसे ऐसे खाने के भाव हो जाते, तो तुम कौन हो? कौन हो तुम? भोजन करते कि नहीं करते? हमने भोजन किया कि नहीं किया? भोजन छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अब तो हमने अशुद्ध छोड़ दिया, शुद्ध भोजन करते हैं हम तो, डॉट टू डॉट, एकदम मर्यादा वाला भोजन। बोलो, मर्यादा वाला भोजन भी हम करते कि नहीं करते? अशुद्ध तो करते ही नहीं, शुद्ध भोजन भी हम करते हैं कि नहीं करते? और स्पष्ट तो हो रहा है, भोजन की थाली लगी है, वो पेनिट्रेटिंग बुद्धि से वो नारियल दिख रहा है जटाजूट, और हम तो कह रहे हैं नारियल सफेद होता है। ऐसे ही यहाँ तरह तरह की शरीर की क्रिया परिणाम दिख रहे हैं, और ज्ञान कह रहा है मैं तो ध्रुव भगवान आत्मा हूं। और ये निर्णय में सेव हो गया, लब्धि उपयोग में चला गया, सुरक्षित। अब चिंतन चलता है सम टाइम, ये ध्यान रखना। सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, आपका नॉलेज अपडेट हो गई, पुरानी नॉलेज डिलीट हो गई, अपडेटेड नॉलेज बैकग्राउंड में चल रही है। अपडेटेड नॉलेज मतलब ये सच्चा ज्ञान, आगम के अनुकूल सच्चा ज्ञान ये चल रहा है। किसको चल रहा है? जिसने निर्णय किया है उसको। जो डिसीजन नहीं करेगा और क्रिया परिणाम से निर्णय को तौल नाप तौल करेगा, तो वो अशुद्ध सेवन करता है। क्या बोला? जो क्रिया परिणाम से तत्व निर्णय को चेक करेगा, तो वो अशुद्ध सेवन कर रहा है, उसका निर्णय ही नहीं हुआ। इसका अर्थ ये है। नहीं, असत विभावों की चिंता, निज स्वरूप में सतत रमनता, ये धारावाही अच्छिन्न ज्ञान। असत विभावों की मुझे चिंता नहीं, ये विभाव मेरे से बाहर होने के कारण अब मुझे इनकी चिंता नहीं, यह है शुद्ध सेवन। ये विभाव मेरे में असत होने से, ये विभाव मेरे में इनकी सत्ता है, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि नहीं। तो क्रोध की सत्ता उपयोग में है? नहीं है। ये असत विभाव, ये विभाव मेरे में असत होने से मुझे इनकी चिंता नहीं, मेरे में आते नहीं जाते नहीं, तो मुझे इनकी क्या चिंता? मैं तो सदा एक रूप रहता हूं। ये अछिन्न धारावाही ज्ञान। आगम और चरणान योग यदि सिर पर चढ़ा रहे, तो फिर अध्यात्म ज्ञान में उतरता नहीं। फिर चरणान योग भी द्रव्यान योग के लिए ही समर्पित है। चरणान योग भी द्रव्यान योग के लिए ही समर्पित है। चरणान योग कोई कर्ता बुद्धि नहीं सिखाता कि तुम कर सकते हो, कि तुम शरीर की क्रिया कर सकते हो। चरणान योग में कहेंगे कि भैया जीवों की रक्षा करो, पानी छान के पियो। सुनना बहुत ध्यान से। तो चरणान योग ये नहीं सिखा रहा कि तुम पानी छान सकते हो, शरीर की क्रिया तुम्हारी है, ये नहीं सिखा रहा चरणान योग। आप रॉन्ग मैसेज ले रहे हो। क्या कहा कि हम पानी छान सकते हैं, ये नहीं सिखा रहा चरणान योग। बोलो, इसकी एनालिसिस कोई करके बता सकता है? साफ साफ लिखा है कि भैया हम पानी छान कर इस्तेमाल करना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। तो एक अनुयोग आपको ये सिखा रहा है कि तुम भोजन कर सकते हो,
और एक अनुयोग ये कहना है कि हेलो, कहने का मतलब ये है, सुनो पहले 1 मिनट। कहने का मतलब ये है कि एक अनुयोग ये सिखा रहा है कि तुम भोजन कर सकते हो, सो रात में नहीं करना। और एक अनुयोग ये सिखा रहा है कि तुम अनाहारी हो। वो हम दोनों अनुयोग को मानते हैं, सो हम अनाहारी भी मानते हैं अपने को, और हम रात्रि भोजन भी नहीं करते। दोनों बातें सेट हो गई एकदम बढ़िया। क्यों बोलो? अंदर में अनाहारी जानो और बाहर में शुद्ध भोजन करो। बोलो, बोलिए। मतलब ये बात चढ़ाने योग में हिडन है चढ़ाने योग में कि तुम जीव वो सॉरी हिडन है कि जीव अकर्तृत्व है, ये चीज हिडन है। लेकिन कहा ऐसे जाता है? हाँ, क्यों कहा जाता है? कि जीव की पर्यायगत योग्यता देखकर उपदेश दिया। वो उपदेश है, वो उपदेश है। जिन मंजू बहन जी कुछ कहना चाह रही थी। मंजू बहन जी बोलो। मैं कह रही थी भोजन तो शुद्ध करते ही नहीं है, लेकिन जब तक भाव है विकारी तब तक कैसा भोजन करना चाहिए ये बता। बहुत बढ़िया, ये है टेक्नोलॉजी। क्योंकि भाव तो उत्पन्न हो रहा है तो अनाहारी स्वरूप, और स्वरूप को जाने बिना विराधना की है, और विराधना के फल में भाव होते हैं, भोजन करने के भाव उत्पन्न होते हैं। तो चरणान योग में ये बताया है कि स्वीकृति है कि हाँ परिणाम होते हैं। तुम त्रिकाली ध्रुव हो, तुमने ऐसा जाना नहीं था, तो पूर्व में कर्म बंधे थे, उनके उदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये मालूम है ध्रुव होते हुए भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो भाव का ट्रीटमेंट है वो, ध्रुव के लिए नहीं कि अब भोजन के भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो कैसा भोजन कि जिनमें अन्य जीवों का घात नहीं हो, अधिक हिंसा नहीं हो, इतना पर्पज है। लेकिन ये पर्पज नहीं है कि तुम भोजन करते हो। समझ में आ रही है बात? बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक अनुयोग ये नहीं सिखा रहा कि तुम करता हो। अब पानी पीने का भाव उत्पन्न हो रहा है तो फिर उपदेश देंगे। क्या उपदेश देंगे? कि पानी छान के पियो, ये उपदेश है। लेकिन देह की क्रिया मेरी है ये अर्थ नहीं है उसमें। पॉइंट समझ में आया? और जब तक राग है तो शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं रोटी बनाऊं ऐसा भाव हुआ और बर्तन में से आटा निकाला तो फिर शरीर की क्रिया ऐसे ही होगी। टोडरमल जी ने बहुत गजब का लिखा है, जब अपने को बोलने की इच्छा होती है तो आत्म प्रदेशों को इस प्रकार हिलाता है जैसे बोलता बने वैसे। वो आत्म प्रदेश हिलते हैं तो होठ दंत तालु हिलते हैं, और वे हिलते हैं तो वैसे भाषा वर्गणा परिणमित होती है, और ये सबको मिला के समझता है कि मैं बोलता हूं। इतनी टेक्नोलॉजी चल रही है। वो एक गाड़ी चलती है ना तो एक पुर्जा इधर हिलता है, इधर हिलता है, वो इधर से चलता है, इधर से धुआं निकलता है, इधर से पेट्रोल निकलती है, इतने सारे काम होते हैं तब एक गाड़ी चलती है। समझ में आ रही है बात? ये बहुत संभालना है यहाँ पे। चरणान योग आपको अशुद्ध सेवन नहीं कराता, ये कहने का मतलब है। वो शेष राग का ट्रीटमेंट है कि अधिक पाप न हो और सहजता में काम निकल जाए। पूरा लिखा है चरणान योग का विधि विधान, स्वाध्याय करो तो पता चले। चरणान योग का विधि विधान में पूरी लिखी है। चरणान योग का प्रयोजन में 8वें अधिकार में आज स्वाध्याय करना सब लोग। चरणान योग का 4-5 पेज है, बस ज्यादा नहीं है।
द्वेष बुद्धि उत्पन्न कराकर भी मोक्ष मार्ग में लगाया। भैया कहाँ तुम ये नव द्वार बहे घिनकारी, खून मांस पीव का दे क्या इसमें यारी। तो द्वेष उत्पन्न करा के मार्ग में लगाते हैं। और द्रव्यानियों क्या कहेगा कि ये घिनकारी नहीं है, अनंत एक एक परमाणु अनंत गुणों का धनी है, ये द्रव्यानियों कहेगा। समझ में आ रही है बात। चरणानियों क्या कहेगा, नव द्वार बहे घिनकारी, द्वेष उत्पन्न कराएगा। क्यों तुम इसमें ही लगे रहते हो 24 घंटे, शीशा में अपनी सूरत देखते रहते हो। और द्रव्यानियों क्या कहेगा, ये घिनकारी नहीं है, एक एक शुद्ध पुद्गल परमाणु अनंत गुणों का धनी है, संपन्न है, प्रभुता संपन्न है ये एक एक पुद्गल परमाणु। अब ये शैली नहीं समझोगे, कहने का अर्थ नहीं समझोगे तो जिनवाणी में प्रवेश नहीं होएगा। देखो एक माँ बोल रही है चलो बेटा पढ़ो बैठ के, पता तुम्हें क्या खाने का मन है वही बना के दे रहे हैं आपको, चलो पढ़ो बैठ के, एक चैप्टर कंप्लीट कर लो हम आपको आइसक्रीम बना के दे रहे। एक तो ये है। और एक माँ क्या बोल रही है, अब ये तुम्हें टांग तोड़ेंगे, पढ़ने बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे। एक माँ ऐसे बोल रही है, क्या बोल रही है, तुम ऐसा करो ये अपना बैग है ना इसको आग लगाया जा। एक माँ ऐसा बोल रही है तुम पढ़ो बेटा, एक ऐसा बोल रही है। और एक बोल रही है अपने बैग में आग लगा के आओ। चलो दोनों का पर्पस क्या है, भाषा शैली का अंतर है, पर्पस दोनों का क्या है कि बच्चा पढ़ने बैठे। समझ में आ गई बात। द्रव्यानियों क्या करिए, हे भव्य जीव, हे भव्य जीव तुम अकर्ता हो। और चरणानियों क्या कह रहा है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। चरणानियों ऐसा बोल रहा है तो चरणानियों करना सिखा रहा है और द्रव्यानियों का करता सिखा रहा है। वो माँ टांग तोड़ देगी, बस्ता फेंक देगी वो वाली माँ, नहीं नहीं दोनों का पर्पस है पढ़ाई करो। समझ में आया। हम तो ऐसा करते, हम तो ऐसा करते, नहीं वैसे तो अपन गायक हैं। हम दोनों अनुयोगों को मानते, चरणानियों को भी और द्रव्यानियों को भी। वैसे तो अपन करता है और ऐसा सही सही काम करो। बोलो ठीक है कि नहीं ठीक है। ऐसा स्वरूप नहीं है, ये अशुद्ध सेवन हो जाएगा। अशुद्ध सेवन से अज्ञान मोराग देश उत्पन्न होंगे। समझ में आया। समय अपना हुआ है, गाथा भी अपनी पूर्ण हुई है। आगे का अब 127 नंबर कलश पर स्वाध्याय अपन कल करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी।